अगर आपको गरीबों के ऊपर, गरीब लड़कियों के ऊपर बहुत ही दया आ रही है तो आप उन्हें पैसा दे दीजिए, अपने घर और प्रॉपर्टीज़ को उनके नाम पर कर दीजिए। लेकिन गलती से भी गरीब लड़कियों से शादी मत करें, गरीब घर से बहू को मत लाइए। मैं इसे आपके भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। आप गरीब लड़की से शादी न करें। नेवर मैरी अ पुअर गर्ल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो भी ये उन्हें हजम नहीं होगा, पसंद नहीं आएगा, ये मुझे अच्छे से पता है। फिर भी मैं लड़कों के भलाई के लिए इसे बताने का रिस्क ले रहा हूँ। गरीब लड़की से शादी न करें। बहुत सारे सिंप लड़के और लूज़र पुरुष हर जगह ऐसे बताते घूम रहे हैं कि प्लीज़ अगर कोई गरीब लड़की है तो मुझे बता दीजिए, मैं गरीब लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं गरीब लड़की को ही बहुत पसंद से चाह रहा हूँ, हम गरीब घर से ही बहू लाना चाहते हैं। अगर कोई भी गरीब लड़की है तो हमें बता दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गरीब लड़की चाहिए। ऐसे बताते घूम रहे हैं हर जगह। इन्हें देख के बहुत सारे वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, वेल इनकम होने वाले लड़के भी कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं कि सर हमें गरीब लड़की से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमारे लाइफ के सेफ्टी के लिए, सक्सेस के लिए सही डिसीजन होगा क्या नहीं, प्लीज़ गाइड कर दीजिए, ऐसे पूछ रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, हॉनेस्टली बता देता हूँ, आप किसी भी कारण के लिए गरीब लड़की से शादी ना करें, अनएजुकेटेड लड़की से शादी ना करें, अनएम्प्लॉयड लड़की से भी शादी ना करें। आप अपने बराबरी में शादी कीजिए। आप अपने औकात के हिसाब से जो लड़की सही रहती है ना उससे शादी करें। जो लड़की आपको सच में डिज़र्व करती है ना उस लड़की से शादी करें। जल्दबाजी में जो मिलती है उससे शादी करके अपने ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। इमोशनल फूल होकर डिसीजन लेके अपने ज़िंदगी को नरक मत बनाइए। लड़कियों का दिमाग घुटने में रहता है फिर भी लड़कियां सही डिसीजन लेती है। लड़कियां कभी गरीब लड़कों से, अनएजुकेटेड लड़कों से, अनएम्प्लॉयड लड़कों से शादी नहीं करती है। लेकिन बहुत सारे पुरुषों को अकल ही नहीं रहती है, इसलिए पुरुष ऐसा बेवकूफ़ बनते जाते हैं। क्यों आपको गरीब लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए कुछ प्रबल कारण ऐसे हैं, इन्हें अच्छे से समझिए और खुद को बचाइए। रीज़न नंबर 1, दे आर पुअर बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। मुझे एक बात को हॉनेस्टली बताइए, वे लोग क्यों गरीब है? टेल मी हॉनेस्टली व्हाई दे आर पुअर। दे हैव पुअर माइंडसेट, दैट इज़ व्हाई दे आर पुअर। वो हमारी वजह से गरीब नहीं है, आपके वजह से भी गरीब नहीं है, वो खुद की वजह से ही गरीब है। अगर हमारे पास रिच माइंडसेट होता है तो हम अमीर बनते हैं, अगर हमारे पास पुअर माइंडसेट होता है तो हम पुअर ही बनते हैं, गरीब ही बनते हैं। गरीब लोग उनकी पुअर माइंडसेट की वजह से, बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से, बैड मनी हैबिट्स की वजह से, बैड स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से गरीब है। उनके गरीबी के लिए वही कारण है और वही जिम्मेदार है। उनके ऊपर ज़्यादा दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दया दिखाना अलग होता है, गरीबों को मदद करना अलग होता है, लेकिन गरीबों से शादी करना अलग बात होती है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। गरीब लोग स्किल्स डेवलप करने के लिए पैसा नहीं खर्च करते हैं, समय को भी निवेश नहीं करते हैं। वे लोग एजुकेशन से ज़्यादा एंटरटेनमेंट को महत्व देते हैं। गरीबों की प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, गरीबों की माइंडसेट ठीक नहीं है, उनके चॉइसेस भी सही नहीं हैं, इसलिए तो वो गरीब है ना। पॉवर्टी एंड स्टुपिडिटी ये एक दूसरे से फैलते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर रिश्ता बढ़ाना चाहिए, सोच समझकर ही शादी करना चाहिए। अगर आप गरीब लड़की से शादी करते हैं तो जब वो लड़की आपके घर में आती है ना तब कलेश को शुरू कर देती है। आप सेविंग करने के बारे में सोचते रहते हो, वो शॉपिंग करने के बारे में झगड़ा शुरू कर देती है। आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन वो लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना खर्च करना ही चाहिए, ऐसा जिद करने लगती है। इधर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगते हैं। आप सही से सेविंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो,
फिर इसके बाद फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, लेकिन उसे ये कुछ भी करना भी नहीं है और इसमें उसे कुछ भी इंटरेस्ट भी नहीं है। यदि आप ऐसे गरीब लड़की से शादी करते हैं तो आप भी गरीब बन जाओगे। स्टुपिडिटी एंड पॉवर्टी एक दूसरों को फैलती है, पहले आप में आती है फिर आपके बच्चों में भी आती है। रीज़न नंबर 2, शी इज़ ट्रेन्ड टू ड्रेन हस्बैंड। बेशक वो गरीब लड़की हो सकती है लेकिन वो बेवकूफ़ लड़की नहीं हो सकती है। बचपन से उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं और सपने अधूरे रह चुके होते हैं। गरीब घर में लड़कियों को फ्रीडम भी नहीं दिया जाता है और उनको फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जब भी गरीब घर की लड़कियां अपने घर वालों से मुझे मेरे दोस्तों के साथ टूर को जाना है, पिकनिक को जाना है, पिक्चर देखने के लिए जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इसके लिए पैसे दीजिए कहती है ना, तब उसके घर वाले उसे पैसे नहीं देते हैं, परमिशन भी नहीं देते हैं। ये ऐसा हमारे घर में रिवाज नहीं होता है, ये सब अमीरों के घर में होता है। तुझे किधर भी घूमने के लिए जाना है ना, जो कुछ भी देखना है ना, शादी होने के बाद पति के साथ ही जाना है, पति के साथ ही देखना है, जो कुछ भी करना है ना पति के साथ ही करना है। अब चुपचाप बैठना है घर में, कुछ नहीं चलेगा ऐसा। जब लड़कियां अपने घर वालों से मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, इसे दिलवा दीजिए, उसे दिलवा दीजिए, ऐसे जिद करती है ना, तब उसके घर वाले कहते हैं कि इतना तो पैसा हमारे पास नहीं है, तू एक काम कर, तू जल्दी शादी कर ले और जो कुछ भी तुझे चाहिए ना पति से खरीद ले, पति के साथ ही करना है, इसलिए तू जल्दी शादी कर ले। ऐसे गरीबों के घर में लड़कियों को पति को लूटने के लिए तैयार किया जाता है। बचपन से ही उन्हें पति को ड्रेन करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। आप ऐसे गरीब परिवार से गरीब लड़की को शादी करके अपने घर ले आते हैं तो वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी या नहीं करेगी वो सेकेंडरी बात है। उसका मेन फोकस किस पर रहता है? उसका मेन फोकस अपनी सारी आशाओं को, आकांक्षाओं को, सपनों को पूरा करने में ही रहता है। वो अपने ख्वाहिशों को आपके पैसे से पूरा करना चाहती है बस। इसके लिए शादी होने के बाद जिद करने लगती है। अगर उस लड़की का पति अमीर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके ऊपर पैसा खर्च कर देता है, उसको फ्रीडम भी देता है, उसको जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो सब प्रोवाइड करता है। वो कहाँ घूमना जाना पसंद करती है ना वहाँ घुमाता है, उसे जो पसंद है ना खरीदी करके देता है। अगर उसका पति अमीर नहीं है तो वो उसके परिवार की तरह ही स्ट्रगल कर रहा है तो तब वो लड़की के सारे ख्वाहिशों को पूरा कर नहीं सकता है। तब लड़की उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। अगर तुझे मेरी सारे ज़रूरतों को पूरा करना नहीं होता है तो तेरा उतना औकात ही नहीं है तो तू क्यों मेरे से शादी किया है, ऐसे पूछने लगती है। सीधा मुंह पर झगड़ा करती है, बेइज्जती करती है, हर दिन लड़ती है और लड़ाई कर कर के ही पति से उसके सारी ख्वाहिशों को, सपनों को, आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करती है और पति को बर्बाद करती जाती है। पति के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ही हिला देती है और धीरे धीरे से उसका पति गरीब होता चला जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है। ईएमआई भरने के लिए दिन रात गधे की तरह काम करना पड़ता है उसको। लेकिन लड़की का क्या है, बस अपने सपनों को पूरा करना है, ख्वाहिशों को पूरा करना है, पति के पैसे को लूटना है और मज़ा करना है बस। उसे बचपन से यही ट्रेन करके ही इधर भेजा गया होता है। इधर आने के बाद ये लड़की यही काम करेगी और आपको रुलाएगी। रीज़न नंबर 3, सोशल एंड फैमिली प्रेशर। आप गरीब लड़की से बिना कोई फ़ायदे से शादी नहीं करते हैं। आप उसके ऊपर एहसान करने के लिए उस गरीब लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपको उस गरीब लड़की में कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा होता है, तभी आप गरीब लड़की से शादी करने के लिए तैयार हुए होते हैं। वो गरीब लड़की सुंदर हो सकती है, इसलिए आप उसके सुंदरता के ऊपर मर के फिदा होकर शादी करने के लिए तैयार हुए होते हैं। नहीं तो वो लड़की गरीब है, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, वो लड़की कंट्रोल में रहती है, ऐसा सोच के आप उसके साथ शादी करके घर लाए होते हो। ऐसा कुछ ना कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है उस गरीब लड़की से। उसी तरह से उस गरीब लड़की को भी और उसके परिवार वालों को भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़रूर होते हैं। और शादी से पहले
वो इन्हें बताते नहीं हैं। आप भी शादी से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को नहीं बताते हैं। एक साइलेंट डील होती रहती है आप दोनों के बीच में, और जब आपकी शादी हो जाती है ना, तब दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक एक करके बाहर आने लगते हैं। आप उस लड़की को कंट्रोल करना चाहते हो, वो कंट्रोल नहीं होगी। वो क्यों आपकी सुनेगी? वो गरीब है तो क्या उसका भी आत्मसम्मान रहेगा ना। वो क्या नौकरानी है क्या, आपके घर में चाकरी करने के लिए आ रही है क्या? नहीं, वो लड़की है, वो पत्नी बन के आपके घर में आ रही है, तो थोड़ा तो अपना अकड़ दिखाएगी। ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पूरी नहीं हो रही है तो आपके सपनों के ऊपर, आशाओं के ऊपर पानी फेरने जैसे हो जाएगा। आप उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दोगे। उसी तरह से उस गरीब लड़की के घर वालों में ये सोच आया होता है कि ये अमीर लोग क्यों हमारे लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, क्यों हमारे साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, हमारे लड़की में कुछ खास है इसलिए तो ये लोग हमसे शादी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है। इस सोच में वो आए होते हैं। और उस गरीब लड़की को एक गरीब परिवार रहता है, गरीब भाई लोग रहते हैं, गरीब बहनें रहते हैं, उनका सारा खर्चा पति को उठाना पड़ता है। जब वो शादी करके आपके घर आती है ना, धीरे धीरे से आपके पैसे को वहाँ ट्रांसफ़र करने लगती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको मजबूरी में उधर पैसा देना ही पड़ता है। उस गरीब घर के लड़की, गरीब लड़की अब आपके पत्नी बन चुकी होती है, उसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ता है। फिर उसके बेरोजगार भाइयों का खर्चा नहीं उठाना पड़ता है, और उसके बहनों का शादी का खर्चा, उसका माँ बाप का खर्चा भी आपको उठाना पड़ता है। शादी होने के बाद 5 साल 10 साल होने के बाद आपको पता चलता है कि मेरा पैसा उधर ही ज़्यादा चला गया है। आप उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में फाइनेंशियली ड्रेन होते जाते रहते हो। ये आपको शुरुआत में पता नहीं चलेगा। अगर आप उसके गरीब परिवार के ख्वाहिशों को, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करोगे तो आपको वहाँ से इज्जत नहीं मिलेगी, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर आपको मजबूरी में उधर पैसा देना ही पड़ता है। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करोगे तो, पैसा नहीं दोगे तो फिर इधर प्यार ख़त्म हो जाता है, रिश्ता ख़त्म होने लगता है, टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगती है, आप दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं, आप डिवोर्स लेने तक पहुंच जाते हो। रीज़न नंबर 4, पुअर पीपल आर मोर एरोगेंट। अमीर लोगों को कंपेयर किया तो गरीब लोगों में ही ज़्यादा घमंड रहता है, गरीब लोग ही ज़्यादा अहंकार में घूमते रहते हैं। आप थोड़ा अपनी कार को, बाइक को लेके बाहर एक राउंड घूम के आइए, आपको पता चलता है जिन लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहता है ना, वही लोग ज़्यादा दादागिरी करते रहते हैं बाहर। मैं इसे खुद बहुत बार एक्सपीरियंस किया हूँ। आप भी एक बार बाहर जाके देखिए, आपको पता चलता है जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहता है, ठीक से पीने के लिए भी कुछ नहीं रहता है, ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहते हैं, फिर भी वो ये लोग इतना अकड़ में घूमते रहते हैं, हर जगह घमंड से बातें करते रहते हैं और सबके ऊपर अपना दादागिरी चलाते रहते हैं। उनको पता है हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए उनके पास ज़्यादा घमंड रहता है। लेकिन यदि आप अमीर हैं तो आपके पास होने के लिए सब कुछ रहता है, अच्छा नाम रहता है, सोसाइटी में अपना एक इज्जत रहती है, स्टेटस रहती है। आप उनके जैसे लोगों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ता बढ़ाते हैं तो शादी होने के बाद वो लड़की या उसके घर वाले आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। पैसे के लिए आप सबको मार भी सकते हैं। कौन ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल है, कौन ज़्यादा गलत काम कर रहा है? गरीब लोग ही ज़्यादा काम कर रहे हैं ना। सारे गरीब लोग गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन गलत गरीब लोग आपके पल्ले पड़ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको गरीब लड़की से शादी करने से खुद को बचाना चाहिए। ये आपके लिए ही बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो, सक्सेसफुल रहना चाहते हैं तो, आगे ग्रो करना चाहते हैं तो गरीब लड़की से शादी मत कीजिए, अनपढ़ लड़की से शादी मत कीजिए, बेरोज़गार लड़की से भी शादी मत कीजिए। आप सिंपैथी के बेसिस पर शादी मत कीजिए, आप कंपैटिबिलिटी के बेसिस पर शादी कीजिए। आप शादी करने से पहले मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को देखिए, सोशल वैल्यूज़ को देखिए, सेम लाइफस्टाइल थिंकिंग को देख के शादी कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड सक्सेसफुल हो
तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। अच्छे से मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए और अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए। यदि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो ही आप अपने मैरिड लाइफ को एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, रोमांटिक, सक्सेसफुल वे में एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा ही नहीं है तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए अभी मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए और सही लड़की के साथ अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।